गाइस, आधी दुनिया को ब्रांडिंग या पर्सनल वेबसाइट का भूत सवार है, वो भी बिना किसी नॉलेज और बिना किसी तैयारी के। सो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो भी बिल्कुल डिटेल में, एंड जानेंगे कि क्या है वाला ग्राउंड रियलिटी। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ, आपको सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो हेलो गाइस, मैं विपिन कुमार, ई-कॉम कंसल्टेंट, ऑनलाइन बिजनेस कोच, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पार्थसारथी क्लब में। सो गाइस, सबसे पहले तो माइंड को बिल्कुल क्लियर करके दोनों के बीच में भला क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं। एक तरफ हमारे पास पर्सनल वेबसाइट है और दूसरी तरफ है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स, यानी कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहले अगर हम बात करें पर्सनल वेबसाइट की, तो यहाँ पर आपका लगता है बिल्ड कॉस्ट, आप फ्री में यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर सकते। काफी सारे बुद्धिजीवियों ने बता रखा है कि आप यहाँ पर फ्री स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहीं पर अगर हम बात करें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर आप बिना किसी कॉस्टिंग के स्टार्ट कर सकते हैं। केवल आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से साइन अप करना है, दैट्स इट। इसके बाद अगर हम बात करें स्टोर क्रिएशन की, तो पर्सनल वेबसाइट पे सब कुछ आपको बिल्कुल स्क्रैच से करना पड़ता है, यानी कि डोमेन से लेके होस्टिंग तक सब कुछ आपको ही देखना पड़ता है। बट इन द केस ऑफ ई कॉमर्स आपको केवल और केवल डॉक्यूमेंट लाके साइन अप करना है एंड आपका स्टोर रेडी हो जाता है। इसके अलावा बात करें पर्सनल वेबसाइट की, तो पर्सनल वेबसाइट आपका बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर केवल आपके ही प्रोडक्ट मिलेंगे, चाहे कितना भी कंपटीशन हो मार्केट में, सब आपके वेबसाइट के बाहर रहता है एंड आपके वेबसाइट की एक अलग खास आइडेंटिटी होती है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की, यदि आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इसमें आपके तरह और भी कई सेलर्स होते हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट भी सेल कर रहे होते हैं, एंड इस केस में आपके स्टोर की कोई भी खास यूनिक आइडेंटिटी नहीं होती। नाउ अगेन हम बात करें पर्सनल वेबसाइट की, तो इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से या फिर अपने ब्रांड के हिसाब से, जस्ट लाइक दीज एग्जांपल्स। यहाँ पर आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप जितना चाहो उतना प्रीमियम या फिर यूनिक डिजाइन करा सकते हैं अपने वेबसाइट को। बट इन द केस ऑफ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं कर सकते। जिस कंपनी का जैसा इंटरफेस है, आपको वैसा ही डिफॉल्ट इंटरफेस मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पेमेंट्स की, तो पर्सनल वेबसाइट के केस में पेमेंट का सिस्टम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का, तो हर एक कंपनी का अपना पेमेंट शेड्यूल डेट होता है। मोस्टली आफ्टर डिलीवरी 7 से 15 दिन के बीच में पेमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्सनल वेबसाइट की, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का टर्म कंडीशन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जितने भी टर्म कंडीशन क्रिएट होते हैं वो सब आपके किए होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टर्म कंडीशन यहाँ के रख सकते हो, ज़्यादा भी उल्ट सुल्ट नहीं रख सकते, बट काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल इस पे होता है। बट इन द केस ऑफ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन में रहकर ही काम करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिटर्न पॉलिसी की। पर्सनल वेबसाइट के केस में रिटर्न पॉलिसी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, यानी कि ये आपके हाथ में है कि आप रिटर्न्स कस्टमर से एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। बट एक चीज़ मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, आरटीओ पे आप किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जिन लोगों को आरटीओ का बिल्कुल आइडिया नहीं है, वीडियो में आगे आप सभी को समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स की। यहाँ पर आपको रिटर्न पॉलिसी देखने को मिलती है। मोस्टली हर एक कैटेगरी में रिटर्न पॉलिसी कंपलसरी है, यानी कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंग रिटर्न कर सकता है। अगर प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आया है, कोई डैमेज प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है, तो वो कस्टमर आपको रिटर्न दे सकता है एंड आपको रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड मोस्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। सो गाइस, ये तो था क्विक कंपैरिजन। अब हम जानेंगे कुछ मेन चीजें जिनके विषय में कोई भी जल्दी से ओपनली बात नहीं करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटर्न्स की। रिटर्न्स जनरली दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है। सबसे पहले आरटीओ एंड दूसरा है कस्टमर रिटर्न। आरटीओ यानी कि कस्टमर तक एनी हाउ आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पाया एंड वो रास्ते से ही आपके पास वापस आ गया। अब इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है, या तो फिर कुरियर पार्टनर आपके कस्टमर को कांटेक्ट ना कर पाया हो, या फिर कस्टमर ने ही रिफ्यूज कर दिया हो ऑर्डर एक्सेप्ट करने से। इसके अलावा बात करते हैं कस्टमर रिटर्न की, तो कस्टमर रिटर्न वो रिटर्न्स होते हैं जो कस्टमर अपनी स्वेच्छा से रिटर्न करता है, यानी कि कस्टमर को या तो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या तो प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, वो रखना नहीं चाह रहा प्रोडक्ट एक्सेप्ट होने के बाद।
बिल्कुल आसान भाषा में जो प्रोडक्ट कस्टमर तक रिसीव होने के बाद कस्टमर रिटर्न करता है उसे हम कहते हैं कस्टमर रिटर्न। अब भला ये कहानी मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, आगे आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। नाउ यदि आप पर्सनल वेबसाइट से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास किसी भी प्रकार का रिटर्न क्यों ना आए, चाहे वो आरटीओ हो या फिर कस्टमर रिटर्न हो, दोनों पे ही आपको रिवर्स शिपिंग फीस पे करनी होंगी। सो कुल मिला के यहाँ पर आपको भर भर के पेनल्टी पे करना पड़ता है रिटर्न शिपमेंट पर। बस फर्क थोड़ा सा यहाँ पर ये होता है कि कस्टमर रिटर्न एक्सेप्ट करना या ना करना आपके हाथ में है, लेकिन इसके बावजूद आरटीओ तो आपके पास आएंगे ही, एंड आरटीओ पे आपको रिटर्न शिपमेंट पे करना ही पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी रिटर्न आपके पास आते हैं उन पे सबसे पहले फॉरवर्ड शिपिंग आपको पे करना होता है एंड रिटर्न शिपिंग भी पे करना होता है, यानी कि उसमें आपको डबल शिपिंग फीस देना पड़ता है। अब यहीं पर अगर हम बात करें थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर आपको आरटीओ पे किसी भी प्रकार का रिटर्न शिपिंग फीस पे नहीं करना पड़ता है, ना ही किसी प्रकार की पेनल्टी देनी होती है। केवल और केवल आपको यहाँ पर पेनल्टी लगता है कस्टमर रिटर्न्स का, वो भी उतना ही जितना फॉरवर्ड एंड रिटर्न शिपिंग फीस को मिला के होता है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे मेन पॉइंट पे, दैट इज सेल्स। भला इस लहजे से कौन सा बेटर है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म या फिर पर्सनल वेबसाइट? इसका कंपैरिजन आप खुद कर लेंगे, आगे वीडियो में बने रहे मेरे साथ। फिलहाल अभी तक आपको इन दोनों में से कौन सा बेटर लगा है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बैक टू द पॉइंट, एक तरफ हमारे पास है पर्सनल वेबसाइट, जिस वेबसाइट को अभी तक कोई भी नहीं जानता है, ना ही किसी का ट्रस्ट है इस वेबसाइट के ऊपर, और जब तक लोगों को ये वेबसाइट दिखेगा ही नहीं तो माल भला बिकेगा कैसे। अब सबसे पहले तो इस वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाना होगा। अब लोगों तक पहुंचाने के हमारे पास है दो रास्ते, सबसे पहला है इनऑर्गेनिक और दूसरा है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारे पास आता है मेटा एड्स एंड एडवर्ट्स या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट वाला प्लेटफॉर्म। इसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता है ऑर्गेनिकली चलो, यानी कि अपने वेबसाइट को रैंक कराने के लिए एसईओ कराओ। बट आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, यदि आप बहुत ज्यादा कॉमन प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं लाइक शूज, टी शर्ट एटसेट्रा, तो 100% चांसेस है आपकी हींग निकल जाएगी सेल्स लाने में ऑर्गेनिकली। फिर भला हमारे पास सेल्स कैसे आएगी? सेल्स आएगी आपके पास इनऑर्गेनिक तरीके से, यानी कि आपको मार्केटिंग और एड पे दबा के खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास सेल्स आनी स्टार्ट होगी। अब एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हमारे पास दो ही मेन रास्ते हैं, सबसे पहला है एडवर्ट्स एंड दूसरा है मेटा। यदि आपको सेल्स चाहिए तो डेली के डेली आपको बहुत अच्छा खासा बजट लेके चलना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर सेल जनरेट कर पाएंगे। और एक सच्चाई मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर 95% लोग लॉसेस में ही चलते हैं। एड्स पर किसी भी प्रकार का कोई खास आरओआई देखने को किसी को नहीं मिलता। अब इसके बाद कहानी सुनो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे वेबसाइट्स की। देखो इन वेबसाइट्स को ऑलरेडी दुनिया जानती है, सबका ट्रस्ट है और ट्रैफिक डेली के डेली यहाँ पर आता है आपकी सोच से भी ज्यादा। कहने का मतलब आपके प्रमोशन का सारा खर्चा बच जाता है यदि आप इन प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करते हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पर साइन अप करना है, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है एंड सेल करना स्टार्ट करना है। ऑर्गेनिकली आपके पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड यदि आपके पास ऑर्डर्स नहीं आते हैं, आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आप अपना अकाउंट हमें भी हैंड ओवर कर सकते हैं। हम आपके ऑर्डर फ्लो को इंक्रीज करने में भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। नाउ बोनस में आप सभी को एक बात बता दूं, यदि आप अपना बजट 2-4 लाख लेके चल रहे हैं, लो टिकट वाले प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं एंड प्रॉफिट मार्जिन आपका 200 से भी कम है और पर्सनल वेबसाइट के थ्रू सेल करना चाह रहे हैं, तो 100% चांस है आप ये 2-4 लाख मार्केट में छोड़ के घर वापस आने वाले हो, यानी कि टोटल लॉस होने वाला है आपका। रही बात ब्रांड बिल्डिंग की, तो बहुत ज्यादा सीरियस काम है मेरे भाई। सबसे पहले बिजनेस बनाओ ढंग से एंड अपने स्किल्स को पॉलिश करो। और यदि आपको ब्रांड बिल्डिंग बिल्कुल डिटेल में समझना है तो नीचे कमेंट करो ब्रांड बिल्डिंग, बहुत जल्द इस पे भी डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पे आएगी। इसके अलावा आज की इस वीडियो को देते हैं पर विराम। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए ताकि आपसे यहाँ की एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। इसके अलावा मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट में पूछ डालिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।